आज ये जो मीटिंग आप लोगों ने की है, किन मुद्दों को लेकर ये मीटिंग की है, क्या अभियान चलाने का निर्णय इस मीटिंग में लिया है? आज की हमारी जो मीटिंग है, ये जो महेंद्रगढ़ की CI2 की आम सभा की गई है। तमाम कमा के खाने मजदूरों की जो मीटिंग है, और जो पूरे देश में 5 अप्रैल की जो मजदूर किसान संघर्ष रैली होने वाली है, उसके लेके आज की ये मीटिंग है। और जिसके मुद्दे ये है कि बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, कमा की खाने वाले की जो मुख्य एजेंडे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, उनकी तरफ ध्यान ना देके कॉरपोरेट घराने की तरफ, पूंजीपतियों की तरफ रुझान सरकार कर रही है। और मुख्य मुद्दा इसमें यही है कि कमा की खाने लोगों के लिए नीतियां बनाएं और आम जनता के जो राहत है वो सरकार उनको लागू करे, ना कि कॉरपोरेट घराने को। और जो मुख्य मांग देखोगे आप आज के स्तर पर, क्योंकि किसान आज बुरी हालात में है, मजदूरों की बुरी हालात है, तमाम सरकारी ढांचे को आज निजीकरण किया जा रहा है, महंगाई आज 7वें आसमान पे है, बेरोजगारी की सीमा 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर देखोगे तो आज कोई रोजगार का आसार दिखाई नहीं दे रहा। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है, रोजाना मजदूर देखोगे दुर्घटनाओं में मतलब मर रहे हैं, उनकी कोई वाली वारिस नहीं है, कोई उनका संभालने वाला नहीं है। और सरकार जिस तरह से जन कल्याणकारी एक चरित्र होया करता सरकार का, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं पर लाल लीक पीट रही है। वो अभी देखा होगा, हरियाणा के स्तर पर भी देखोगे आप, तो ये जो फैमिली ID के नाम पर लाखों BPL कार्ड काट दिए गए, बुढ़ापा पेंशन काट दी गई, आवास की कोई मतलब राशि नहीं डाली जा रही, भवन निर्माण के जो मजदूर कारीगर हैं उनको बेरोजगारी मतलब ये जो सुविधाओं के नाम पर सरकार का प्रचार तो बड़े पैमाने पर है, लेकिन सुविधा लेने के लिए बेमानी शर्त लगा के उनको सुविधा से वंचित किया जा रहा है। 5 किलो राशन जो मिला करता वो सरकार ने बंद कर दिया गया है। राशन जो खाद्य सुरक्षा है, अभी बजट पेश हुआ है, उसमें भी हजारों करोड़ की कटौती की गई है। खासकर मनरेगा के स्तर पर देखोगे 90 करोड़ रुपए खाद्य सुरक्षा के नाम पर काट दिया गया, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर काट दिया गया। तो ये जो सरकार है, ये जन विरोधी मतलब जनता की विरोधी सरकार कह सकते हैं, आम सरकार नहीं है जिस तरह जनता के हित की नीति लागू करे। तो इसका विरोध में तमाम जनता में गुस्सा है। और पूरा इस गुस्से को देखते हुए, क्योंकि आज तमाम जो कमा की खाने लोग हैं उनका रोजगार सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा, उनके मांग मुद्दे सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहे, उनके जो हक अधिकार हैं वो चाहे मनरेगा के स्तर पर है, चाहे आशा वर्करों का स्तर पर है, सफाई कर्मचारियों का स्तर पर है, चाहे भवन निर्माण का स्तर पर है, चाहे किसानों का स्तर पर है, तो जो कुछ सब्सिडी सरकार की तरफ से मिला करती है उनको सबको बंद करके न आयरन एंड फायर की नीति लागू की जा रही है, जिसको लेकर जनता में बड़ा रोष है। क्योंकि आज जनता जो अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार जात धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता माहौल फैला के ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहती है जिससे आम लोगों के जो मुद्दे हैं वो एक तरफ इग्नोर हो जाए, और जो धार्मिकता जो बीजेपी आज परोस रही है उसके खिलाफ तमाम जनता लामबंद होगी। और 5 अप्रैल की जो 17 सूत्रीय मांग मुद्दे हैं, क्या है 5 अप्रैल के मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग तो यही है कि सबको रोजगार हो, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको रोजगार सुरक्षित हो और आवास हो। इन सारी चीज़ों के लिए ये मांग है, क्योंकि सरकार जिस तरह से आज रोजगार पर बड़ा हमला कर रही है, उससे आने वाले टाइम पर क्योंकि शिक्षा का निजीकरण कर दिया, स्कूल बंद कर रहे हैं, ये जो मुख्य मुद्दे हैं जनता के, किसानों को MSP की गारंटी होनी चाहिए, C2 का फार्मूला लागू होना चाहिए, फसल की 1.5 गुना जो कीमत की बात कर रहे थे वो सारी चीज़ें लागू होनी चाहिए। सर ये जो 5 अप्रैल के मुख्य मुद्दे हमारे, इनके इर्द गिर्द आज रोहतास जी आज जो आपने मीटिंग की है, और ये जो 5 अप्रैल की किसान मजदूर संघर्ष रैली जो दिल्ली में आयोजित करने जा रहे हैं आप लोग, महेंद्रगढ़ जिला के अंदर इस अभियान की तैयारियों के लिए आप लोगों की क्या योजना है? आज हमारी इस मीटिंग में हमने विस्तार से चर्चा की और 3 दिन तक लगातार हम 13, 14 और 15 मार्च को राज्य नेतृत्व को बुला करके यहाँ जत्था मार्च निकालेंगे और गांव दर गांव हम जाएंगे। और इसमें लगभग हम 2500 से ज़्यादा CITU के जो सदस्य हैं, मजदूर हैं, कमा के खाने वाले लोग हैं, उनको इसमें हम शामिल करेंगे। और इस जत्थे के दौरान हम डोर टू डोर जाएंगे। जो हमारी यूनियन CITU की सदस्यता है, हम एक भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जिस तक हम अपनी सरकार की जन विरोधी नीतियों की बात ना पहुंचाएं। हम एक एक साथी को हमारी बात पहुंचाएंगे और इसमें हम गांव दर गांव जाएंगे। वहीं हम बड़ी बड़ी दल से भी
इसमें हमारी करने की योजनाएं हैं कि हम वो करेंगे। क्योंकि ये जो बजट पेश हुआ, जैसे साथी ने बोलते हुए बताया, हरियाणा की सरकार और केंद्र की सरकार ने जो ये मनरेगा में बजट घटाया है, इसका सीधा असर हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। क्योंकि मनरेगा की हरियाणा में अगर हम देखें तो महेंद्रगढ़ वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जनता के बीच जाकर के हम बताएंगे कि सरकार ने ये जो बजट घटाया है इसका किस ढंग से हमारे ऊपर असर पड़ेगा। और बेरोजगारी की मार भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगातार बढ़ रही है। जो बच्चे यहाँ से गुड़गांव, मानेसर या आदि डिस्ट्रिक्टों में काम करने जाते थे, लगभग आधे से ज़्यादा वो बच्चे आज अपने घरों पर बैठे हुए। रोजगार की जो समस्या वो भयंकर समस्या है, उसको लेकर भी हम जनता के बीच में जाएंगे और वो काफ़ी ज़रूरी है। क्या लगता है आपको, कितने लोगों को यहाँ से लेके जाने का लक्ष्य आप लोगों ने तय किया है? हमने 2500 लोगों को यहाँ से ले जाने का लक्ष्य तय किया है और इस लक्ष्य से कहीं हम ज़्यादा ले जा पाएंगे। हौसले के साथ हम लोगों के बीच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ये रहा है, जितनी बार भी CITU ने प्रयास किया है, कोटा लिया है, उसको न केवल पूरा किया बल्कि उससे ज़्यादा लेकर के गए हैं। तो हम 2500 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से लेकर